हेलो बच्चों। वेलकम टू एम क्यू लर्निंग। एम क्यू लर्निंग में आपका स्वागत है। सो हम लोग इकोनॉमिक्स का सबसे पहला चैप्टर डेवलपमेंट आज पढ़ेंगे। इसमें एनसीईआरटी पूरा कवर होगा लाइन बाय लाइन। ओके, हम लोग इसमें इसका सारा एक्टिविटी जितना अंदर का जो भी पिक्चर्स डायग्राम पिक्टोरियल डायग्राम जो होगा सारा कवर हो जाएगा। अब ये समय नहीं रहा, मैं पहले इंट्रो वीडियो में बोल चुका हूँ कि आप स्लाइड से प्रिपेयर करें। जो टीचर्स आते हैं स्लाइड दिखाते हैं उससे प्रिपेयर करें, उस समय नहीं रहा। आपको एनसीईआरटी खुद ब खुद पढ़ने आना चाहिए। तो आप टेंथ है, टेंथ खत्म होगा, 11th में जाएंगे, 11th 12th होगा, वहाँ पे आप जो भी स्ट्रीम लें, साइंस लें, आर्ट्स लें, या जो भी कंपटीशन का तैयारी करें, आपको खुद से पढ़ना आना चाहिए हमेशा। सो प्लीज लेट्स प्रिपेयर फॉर दैट। सो इसमें क्या होगा, हम लाइन बाय लाइन एज ए स्टूडेंट हम पढ़ेंगे, और एज ए स्टूडेंट कैसे भी नहीं निकलना है वो समझेंगे। ओके, और फिर ऐसे आपको समझ में आ जाएगा कैसे पढ़ना है, और ये आपको कंप्लीट होते चला जाएगा चैप्टर। एक बार जस्ट खुद से एक बार रीडिंग डाल लेना है और खुद से आंसर अटेम्प्ट करना है। ओके, वैसे इसका पार्ट 2 भी बना देंगे जिसमें जितना पॉसिबल क्वेश्चंस होगा उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, बहुत बातें हो गई, चैप्टर शुरू करते हैं। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, व्हाट इज डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन नहीं होगा मेरा, खुद ढूंढेंगे। एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में ईच एंड एवरीथिंग दिया रहता है। इसमें डेवलपमेंट का डिफिनेशन जरूर दिया होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बीन विद अस। मतलब लाइन पढ़ो, मतलब निकालो, तब आगे बढ़ो। एक एक लाइन, जो भी डेवलपमेंट का है, प्रोग्रेस का आइडिया है, वो हमेशा शुरू से ही हम लोग के साथ रहा है। जैसे हम लोग का साइकिल था, साइकिल से हम लोग बाइक पे मूव करते हैं, बाइक जिसके पास है वो कार पे मूव करता है। ऐसे वी हैव एस्पिरेशंस और डिजायर अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वीड लाइक टू लिव। मतलब हम लोग को कैसे रहना है, हम लोग कैसे रहना चाहते हैं, उसका इच्छा हम लोग का शुरू से ही रहा है। ठीक, सिमिलरली वी हैव आइडियाज अबाउट व्हाट अ कंट्री। जैसे आपका है कि मेरे पास ये हो, बड़ा घर हो, गाड़ी हो, वैसे ही आप सोचते हैं कि कंट्री कैसे प्रोग्रेस करे। सोचते हैं कि नहीं? बोलते हैं नहीं ये नेता गलत है, नहीं यहाँ रोड होना चाहिए, यहाँ हाईवे होना चाहिए, ये हाईवे गलत बन गया, और भी इक्वालिटी और होना चाहिए। तो ये सब डेवलपमेंट की ओर ले जाता है। आगे देखते हैं, व्हाट आर द एसेंशियल थिंग दैट वी रिक्वायर। ये क्वेश्चन है, हम लोग को क्या जरूरत है। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, क्या लाइफ और भी और अच्छा हो सकता है। हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, सब लोग साथ कैसे रहे। ये सब सोचने का क्वेश्चन है, सारा डेवलपमेंट के अंदर आता है। ओके, अब देखते हैं आगे। एक डेवलपमेंट का बहुत अच्छा डेफिनेशन कवर किया, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट these क्वेश्चंस। ओके, एग्जाम में ये नहीं लिख के आना है थिंकिंग अबाउट these क्वेश्चंस, आपको लिख के आना है थिंकिंग अबाउट इक्वालिटी, थिंकिंग अबाउट प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, और भी जो जो चीजें, एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दिस गोल्स। मतलब डेवलपमेंट में दो चीजें, एक तो थॉट प्रोसेस या आइडिया जिससे डेवलपमेंट हो, प्रोग्रेस हो। दूसरा उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, क्या किया जाए कि वो अ, उसको उसको अचीव करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए हमको क्या काम करना है। However, this is a complex task. Of course, it's a complex task. In this chapter, we shall make a beginning at understanding about development. Okay, तो यहाँ से आप डेवलपमेंट का डेफिनेशन इजीली रिलेट कर सकते हैं। You will learn more about these issues in greater depth। अगर आगे जो चैप्टर्स होगा इसमें हम लोग इसको हायर क्लासेस में और डेप्थ में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है इसका आंसर सिर्फ इकोनॉमिक्स में मिलेगा, इसका आंसर हो सकता है आपको पॉलिटिकल साइंस में मिले, हिस्ट्री में मिले। क्यों, क्यों इसका आंसर हिस्ट्री में मिलेगा, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से हम लोग रहा है नहीं ना कहीं, ये पास्ट से तो इन्फ्लुएंस है, ऑफकोर्स है। वी कैन नॉट डिजायर फॉर चेंज विदाउट बी अवेयर ऑफ दिस। हम लोग कोई चेंज, जैसे साइकिल से बाइक पे आना, साइकिल से बाइक पर आना, तो पहले तो साइकिल है ना, तब तो बाइक के बारे में सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पास्ट से तो इन्फ्लुएंस है ना। इट इज ओनली थ्रू डेमोक्रेटिक। तो इन द सेम वे एक कंट्री का प्रोग्रेस के लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस के द्वारा ये होप्स या पॉसिबिलिटी अचीव किया जा सकता है रियल लाइफ। ओके,
आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड और प्लीज, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, ये क्वेश्चन आएगा हो सके इकोनॉमिक, व्हाट इज डेवलपमेंट, उसके बारे में ये क्या प्रोमिसेस करता है। तो डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, मतलब क्या इसका मतलब क्या है? तुम हो, हम है, कोई और है, मेरा एम क्या है कि हम अच्छे से पढ़ा लें अभी के लिए, तुम्हारा एम क्या है हम अच्छे से सीखें, दोनों अलग अलग है। अभी देखते हैं, जैसे you want to start the way our country is set up for you, your hope is maybe one day on the next of you. Simple. Let's try to imagine what the development or progress is likely to mean to different person listed in the table. अब इसमें देखेंगे कि बहुत सारे लोगों का है, कैटेगरी ऑफ पर्सन है, उसका डेवलपमेंट गोल्स क्या है, उसका एस्पिरेशन क्या है, उसका डिजायर क्या है डेवलपमेंट। यू विल फाइंड दैट सम कॉलम्स आर पार्शियली, ट्राई टू कंप्लीट, इसको कंप्लीट करने को ओके, देख लेते हैं इसको। जो है लैंडलेस, जिसके पास जमीन नहीं है, रूरल लेबर, ठीक है, लेबर्स, वो क्या चाहेगा खुद सोचो, यही से उठा। पहले तो उसके पास जमीन नहीं, उसको खेती करना हो तो चाहेगा कि जमीन हो। लेबर है, चाहेगा उसका वेजेस जो उसको पैसा मिलता है डेली का काम, वो ज्यादा हो। और क्या सोचेगा कि उसको डेली काम मिले, ऐसा सोचेगा कि नहीं, देखो मोर डेज ऑफ वर्क बेटर वेजेस। हाँ, और बच्चे के बारे में सोचेगा कि उनके बच्चे को अच्छे से पढ़ाई मिल पाए, और उनके साथ कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन या किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ठीक है। और दे टू कैन बिकम अ लीडर्स इन द विलेज, ये हो सकता है। चलो, प्रोस्पेरस, ये क्या सोचेंगे, ये चाहेंगे कि इनको चीप लेबर मिले सबसे पहले, ठीक है। ओके, एस्योर्ड हाई फैमिली इनकम टू हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप, उनका क्रॉप्स जो है वो ज्यादा दाम में बिके। हार्ड वर्क, ये चीप लेबर है, चीप लेबर। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, ये चाहेंगे, यहाँ लेबर चाह रहे हैं कि उनके बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन या एजुकेशन मिल पाए, और ये चाहेंगे अब्रॉड में जाके पढ़ पाए, बाहर जाके पढ़ पाए। ओके ना, फार्मर्स who depend only on rain for growing crop, वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा उसके गांव में इरिगेशन फैसिलिटीज हो, रिवर्स या पॉन्ड्स या लेक्स, ऐसा कुछ व्यवस्था हो जिससे वो इजीली इरिगेट कर पाए अपने क्रॉप्स को। रूरल वोमेन फ्रॉम अ लैंड ओइंग फैमिली, ये क्या चाहेगी, सेम लैंड ओइंग फैमिली से है, तो सेम ये लैंडलेस लेबर की तरह ये भी चाहेगी। अर्बन एम्प्लॉयड यूथ, ये क्या चाहेगा, अर्बन अनएम्प्लॉयड, ओके नॉट एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, उसको जॉब सिक्योरिटी, जॉब्स मिले, तो जॉब्स के बारे में सोचेगा, उसका जो क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पे जॉब मिले। बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, ये क्या सोचेगा, ये बिजनेस के बारे में सोचेगा, इसके पास ये फ्रीडम होना चाहिए कि ये कोई भी आ, आगे पढ़ना चाहे तो पढ़े, बिजनेस करना चाहे तो करे, ठीक है। ए गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, अपने आप को इस पोजीशन में रख लो, सिचुएशन समझ लो, खुद सोचो कि तुमको क्या चाहिए। गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, ये क्या चाहेगी गर्ल, कि जैसा उसके भाई को आजादी मिल रही है, फ्रीडम मिल रही है, जैसा एक्सपोजर मिल रहा है उसके भाई को, उसको सेम मिले। She gets as much as freedom as her brother, as her to decide what she wants to do in life. ये नहीं कि उसको शादी करा दे, वो क्या करना चाहती है उसको खुद से डिसाइड करने दे। सी इज एबल टू परस्यू हर स्टडीज, बाहर भी वो जाकर पढ़ सके, ऐसा ही हमारे में आदिवासी पर नर्मदा वैली, आदिवासी में ये क्या चाहेंगे, ये चाहेंगे कि जो फॉरेस्ट एरिया है उसको कोई, पहली बात तो उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, उनके बच्चे को, उनके चिल्ड्रंस को एजुकेशन का फैसिलिटीज हो, उनको भी हेल्थ केयर का फैसिलिटी हो कि नहीं। तो ये टेबल है। अब देखते हैं आगे क्या। Having filled table 1.1, let us know. Let us now examine it. Do all of these people have the same idea of development or same notion of development? नहीं, सबका सेम है नहीं, of course नहीं, mostly like not. Each one of them seeks different things. सबको अलग अलग डेवलपमेंट बोला है सबका, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, है कि ऐसा क्यों है? क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा क्यों है कि सबको डिफरेंट ये चाहिए, सबका डिफरेंट गोल्स है, क्यों, लोग अलग है नहीं, एक तरह से लोग अलग है, लेकिन ऐसा है सिर्फ लोग नहीं, लोग जो भी पर्सन है उसका सिचुएशन अलग है। जैसे कल होके अभी तुम स्टूडेंट हो, कल होके तुम टीचर बनो, तुम्हारा एम बदल जाएगा, गोल बदल जाएगा, है कि नहीं। तो तुम हो तो एक, जो भी एक्स वाई जेड ना, तुम हो तो यही, लेकिन तुम्हारा परिस्थिति के अनुसार, तुम्हारे लाइफ के सिचुएशन के अनुसार तुम्हारा गोल चेंज होगा।
They seek things that are most important for them, that which can fulfill their aspiration or desire. In fact, at times, two person or group or person may seek things which are conflicting. ये बोल रहा है कि ऐसा हो सकता है ना कि जो तुम सोचो conflicting इन नेचर, मतलब conflicting क्यों हो, कैसे हो देखो, इसको देखो कि यहाँ का एग्जाम्पल है. A girl expects as much as freedom and opportunity as her brother, ठीक है? And he also shares in the household work. Her brother may not like this, हो सकता है. Similarly, to get more electricity, industrialist wants more depth. जैसे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, क्या चाहे कि डैम बने, ठीक है? लेकिन वहां के लोग चाहेंगे नहीं, डैम नहीं बने, इससे मेरे को बहुत खतरा हो सकता है. अगर डैम किसी दिन टूटा, पूरा ये एरिया खत्म हो जाएगा. और डैम बनाने के लिए खुद उसका फॉरेस्ट एरिया होगा, वो सब भी सब साफ करना पड़ेगा, वो नहीं चाहेंगे. ये कन्फ्लिक्टिंग है कि नहीं? एक इंडस्ट्रियलिस्ट सोच रहा है कि नहीं हमको एरिया चाहिए, और जो आदिवासी एरिया है या जो वहां रहते हैं वो सोच रहे हैं क्या, नहीं हम लोग नहीं देते. तो ये दोनों कन्फ्लिक्टिंग गोल्स हुआ कि नहीं? ऑफ कोर्स. बट दिस मे सबमर्ज द लैंड एंड डिसरप्ट lives of people who are displaced, such as जो मेंशन किया अभी जंगल के लिए. सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको लिखना ही एग्जाम में अगर आया, इसको छोड़ना नहीं. ओके, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसके बारे में देखिए. तो different people can have different development goals, and two, what may be development for one may not be development for other. देखते हैं, हम ये चीज देख चुके हैं. डिफरेंट पीपल से डिफरेंट डेवलपमेंट, अलग अलग पीपल है, उनका डेवलपमेंट गोल डिफरेंट गोल हो सकता है, हो सकता है क्या? हो सकता है. दूसरा, एक के लिए जो डेवलपमेंट होगा, हो सकता है दूसरे के लिए वो डेवलपमेंट ना हो सकता है कि नहीं. जैसे देख, इसके लिए एक कार डेवलप हो गई, कार पे बैठ गया चला रहा है, लेकिन जो इससे पोल्यूशन हो रहा है, ये जो यहाँ माँ बैठी है, ये धुआं इस बच्चे को, इस बात को अफेक्ट कर रहा है. इसके लिए तो डेवलपमेंट है, लेकिन इसके लिए डेवलपमेंट नहीं हुआ ना, डिस्ट्रक्टिव इन नेचर हुआ कि नहीं, नुकसानदायक हुआ कि नहीं. कोर्स हुआ. आगे देखते हैं. इनकम ओके, इनकम इसमें क्या है, सबसे पहले इनकम, वहाँ डेवलपमेंट का डिफिनेशन क्लियर हो गया ना. If you go for table 1.1 again, you will notice one common things. What people desire are regular work. क्या चाहते हैं वो लोग? Regular work, better wages, decent price of their crops, and other products they produce. In other words, they want more income. क्या चाहते हैं? Income ज्यादा चाहते हैं, मतलब पैसा हाथ में ज्यादा है, यही चाहते हैं सारे लोग. Besides seeking, क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ है? इसमें डिस्कस हो रहा है इनकम एंड अदर गोल्स. सिर्फ इनकम ही सब कुछ है या कुछ और भी गोल्स है, ये देखेंगे इसमें. ठीक है, टॉपिक से क्लियर होना चाहिए कि ये सब टॉपिक जो दिया है क्या दिया है. ठीक. बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, वन वे वन वे और अदर, पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट. क्या चाहेंगे वो? इक्वल ट्रीटमेंट हो, फ्रीडम सिक्योरिटी, फ्रीडम मिले, सेम सिक्योरिटी मिले. सिक्योरिटी मतलब जॉब सिक्योरिटी हो सकता है, जैसे आप जॉब कर रहे हैं, जॉब से धक्का मार के ना निकाल. रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स, सबको रिस्पेक्ट मिले. दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन. All these are important goals. In fact, in some cases, this may be more important than more income or more. आपके पास पैसा है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आपको कोई फ्रीडम नहीं है, आप पे कोई आज़ादी नहीं है, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्या आप उस जॉब में रहना चाहेंगे? क्या वो पैसा से आप खुश रहेंगे? नहीं ना. तो बोल रहा है मोर इनकम और मोर कंजप्शन ऑफ मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑलवेज. ओके. मनी और मटेरियल थिंग्स. मनी और मटेरियल, मनी को मटेरियल थिंग बोल रहा है, डेट वन कैन बाई विथ इट. जो चीज खरीदा जा सकता है पैसों से, उसको मटेरियल थिंग बोलता है. ठीक
इज वन फैक्टर, ये एक फैक्टर है, ये नहीं है, ये ओनली वन फैक्टर है, ये एक फैक्टर है जिस पे लाइफ डिपेंड करता है, बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ आल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मेंशन्ड अबव। नॉन मटेरियल थिंग्स क्या मेंशन है, ये चीज आ सकता है एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। ओके, इक्वल ट्रीटमेंट, रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी, फ्रीडम। इफ इट इज नॉट अगेंस्ट यू, देन जस्ट टेक अप रोल ऑफ योर फ्रेंड्स। सोचो तो तुम्हारे दोस्त है, उसका रोल क्या है, क्या तुम उसको भूल जाओगे? तुम उसको छोड़ के रह सकते हो लाइफ में? फैमिली के साथ नहीं रह सकते, फैमिली के बिना रह सकते हो? नहीं। You will develop their friendship. You will just many things that are not easily measured, but they mean a lot. ऐसा बहुत सारी चीजें जिसको मेजर नहीं किया जा सकता, जैसे पैसा है। पैसा क्या, 500 है, 1000 है, मेजर किया जा सकता है, लेकिन हैप्पीनेस, खुश कितना हो, मेजर किया जा सकता है नहीं। फ्रेंडशिप नहीं। तो वो सब भी बहुत मायने रखता है, इसीलिए अदर गोल्स भी है इनकम के अलावा। ओके, दीज आर ऑफन इग्नोर्ड, उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन होना नहीं चाहिए। नाउ, however, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important, मतलब ये गलत होगा ऐसा कहना कि जिसको मेजर नहीं कर सकते वो इम्पोर्टेंट नहीं, ऐसा थोड़ा। जिस चीज को तुम मेजर नहीं कर सकते वो इम्पोर्टेंट नहीं, ऐसा कौन बोल दिया? ये गलत है। कंसिडर अनदर एग्जांपल, जो हम सच जॉब का एग्जांपल दिए। इफ यू गेट अ जॉब फार ऑफ प्लेस, बहुत दूर जॉब मिल जाता है, ठीक है, बिफोर एक्सेप्टिंग, तुमको जॉब मिल गया कहीं पे, ठीक है, इमेजिन करो गांव में मिल गया। तुम सोचोगे ना कैसा गांव है, वहां जाए कि नहीं जाए, क्या होगा वहां पे, खाने पीने का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था, सब चीज सोचोगे कि नहीं? तो सेम चीज यहाँ मिलती है। ट्राई टू कंसीडर मेनी फैक्टर, यू विल ट्राई टू कंसीडर मेनी फैक्टर अपार्ट फ्रॉम इनकम। इनकम के अलावा तुम देखोगे फैसिलिटीज फैमिली के लिए, वहाँ वर्किंग एटमोस्फेयर है कि नहीं, अपॉर्चुनिटीज है सीखने के लिए या नहीं। इन अदर, दूसरा केस है जिसमें जॉब में गिव यू लेस पे, लेकिन दूसरा केस में जिसमें तुमको इनकम कम है, लेकिन जॉब सिक्योरिटी है, फ्रीडम है, रहने का इन्वायरमेंट है, डेवलप करने का इन्वायरमेंट है, सीखने का इन्वायरमेंट है, तुम वहां जाना चाहोगे। Another job, however, may offer high pay but no job security and also lead to no time. दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी और फ्रीडम को कम कर देगा। सिक्योरिटी समझ में आ रहा है, जॉब सिक्योरिटी। तो वी हैव डिस्कस्ड सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। हम लोग क्या देखते हैं, मिक्स ऑफ गोल देखते हैं, एक गोल पे नहीं। मतलब जैसे इनकम के साथ हम क्या देखें कि मेरे साथ इक्वलिटी हो रहा है कि नहीं, वहाँ का सीखने वाला इन्वायरमेंट है या नहीं, वहाँ पर अच्छे से रह पा रहे हैं या नहीं, वहाँ पर आपको जॉब सिक्योरिटी है या नहीं, तो ये सब देख रहे हैं। ओके, नाउ, ओके, it is true that if women are engaged in the paid work, their dignity in the household and society increases. Of course, जैसे कोई भी वुमेन है, वो कोई काम में इन्वॉल्व है, पेड वर्क है, तो उसका सोसाइटी में रिस्पेक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जो घर में काम होता है वो तो काउंट भी नहीं होता है नेशनल इनकम में या कहीं पे भी, कि घर में ही काम होता है या कहीं भी, वो काउंट नहीं होता है। So now, however, it is also the case that if there is a respect for women, there would be more sharing of household and a greater acceptance of the women working outside. So a safe and secure environment may allow more women to take up variety of jobs and run a business. तो ये बोल रहा हूँ, वुमेन के लिए, उनको बिजनेस करना, उनको बाहर जॉब करने के लिए या काम करने के लिए क्या चाहिए, हम लोग को प्रोवाइड कराना चाहिए सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट। ओके, ये बता रहा है हेंस डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट अ बेटर इनकम बट आल्सो अबाउट द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन द लाइफ। ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ठीक है, तो इसके बारे में पूरा लिखना है। जैसे अभी तक हम लोग क्या देख लेते हैं, डेवलपमेंट देखें, यहाँ का उसका डिफिनीशन था हल्का, उसके बारे में था ये, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, इसमें दो केसेस, ये वाला, ये लाइन, डिफरेंट पर्सन है डिफरेंट, ये आ सकता है क्वेश्चन, यहाँ से डायरेक्ट ये लिखना ही है। इनकम एंड अदर गोल्स, ऑफ कोर्स ये देख लिया, इनकम, इनकम, टॉपिक क्या है, इनकम एंड अदर गोल्स। अब समझ में आया, इनकम भी है लेकिन उसके साथ और सब भी है। और सब मतलब नॉन मटेरियल थिंग, दोस्ती, रहना, इक्वलिटी, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, ये सब। ओके, तो ये देखिए इनकम एंड अदर्स गोल्स, देखो टॉपिक खुद ब खुद क्लियर कर रहा है कि क्या है इसके अंदर। ओके, नाउ लेट्स वर्क ऑन दिस आउट, इस पे अभी कर ले, हाँ अभी कर लेते हैं।
Why do different peoples have different ideas of development, notion of development? Which of the following explanation is more important and why? Because people are different. गलत. People हम बोले थे ना. People are different. ये एक situation नहीं है. Person because life of persons are different. बोले थे ना स्टूडेंट और टीचर का एग्जांपल लिए थे. आज तुम स्टूडेंट हो, कल को टीचर बन जाओ, तुम्हारा डेवलपमेंट गोल्स बदल जाए. सिचुएशन लाइफ का सिचुएशन डिसाइड कर रहा है ना कि कैसा कैसा. वही बात इसमें. Do the following statements mean the same? Justify your answer. People have different goals. People have conflicting or development goals. Okay. तो people have different development goals and people have conflict. हाँ दोनों होता है. डिफरेंट गोल्स है वो conflicting in नेचर हो सकता है. जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट वाला और डैम वाला केस. ठीक है. तो वो conflicting है कि नहीं. एक दूसरे में conflicting है. और इंडस्ट्रियलिस्ट का अलग डेवलपमेंट गोल्स है. और जो वहाँ के जो लोग हैं जैसे उस आदिवासी वाला केस था या जो भी हो, वहाँ जो वहाँ के लोकल मेंबर्स है, लोकल पीपल है, उनका अलग डेवलपमेंट गोल्स है. ठीक है. तो दोनों का डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग है, लेकिन दोनों कंफ्लिक्टिंग नेचर है. गिव सम एग्जांपल वेयर फैक्टर्स अदर देन इनकम्स आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ. वही फ्रीडम देखे, इक्वालिटी देखे, सोशल इक्वालिटी देखे, और भी जो भी चीज यहाँ पे देखे. एक्सप्लेन सम ऑफ द इम्पोर्टेंट आइडियाज ऑफ एबव सेक्शन इन योर. ये आपका अपना है, सबसे पहला. नाउ नेशनल डेवलपमेंट. ओके, न्यू टॉपिक. ओके. नेशनल डेवलपमेंट. हम लोग डेवलपमेंट के बारे में देखें और देखें ना कि क्या खुद का डेवलपमेंट के अलावा हम लोग कंट्री का भी डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं. तो ये है नेशनल डेवलपमेंट. ओके. As we have seen above, individuals seek different goals. Okay, then their ideas of national development is likely to be different. Okay, of course, अगर तुम्हारा अलग डेवलपमेंट का गोल्स तो तुम कंट्री में वही चाहोगे ना. जैसे तुम स्टूडेंट हो तो चाहोगे कि जॉब्स आगे चल के तुमको जॉब्स चाहिए होगा, तुम चाहोगे अभी जॉब्स बढ़े. ठीक है. जो लेबर होंगे वो चाहेंगे क्या कि उनका वेजेस बढ़े. उनका अलग अलग है, डेली वर्क उनको मिले. जो फार्मर्स है वो क्या चाहेंगे कि उनका जो क्रॉप्स है उसका कुछ एमएसपी हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. ये सब हो. तो सबका अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होगा. ओके. मोस्ट लाइकली यू वुड find that different students in the class have given different answers to above question, of course. In fact, you might yourself think of many different answers and not be too sure of any of these. Okay. मतलब तुम बहुत सारा सोचोगे लेकिन उसमें श्योर नहीं रहोगे कि मतलब हाँ सच में ये डेवलपमेंट होगा, इससे नहीं होगा, क्या होगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड. Different persons could have different as well as conflicting notions of a country development. वो बता चुके हैं उसके बारे में. However, can all the ideas be considered equally important? क्या सारा आइडियाज इक्वली इंपॉर्टेंट है? अच्छा नहीं. कोई कहेगा यहाँ रोड बनाना है, ठीक. कोई कहेगा नहीं यहाँ पे हम हाईवे बनवा लेते हैं, वो सही है. ठीक है. तो कौन रोड चाहिए या हाईवे चाहिए? कोई कहेगा नहीं रोड सही है, कोई कहेगा यार हाईवे सही है. क्या है किसमें से क्या है? ये सही है या ये सही है? दोनों तो डेवलपमेंट का ही आइडिया, लेकिन कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है अगर कुछ मनी है. ठीक है. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो होता है वहाँ पे मनी रहता है, उसको कहाँ पे खर्चा करना है लेट्स सपोज. जैसे रोड बनाने में या हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, सब अलग अलग. सब डेवलपमेंट चाहती है लेकिन कहाँ ज्यादा जरूरी है ये मैटर करता है. और इफ देयर आर कन्फ्लिक्ट्स, हाउ डज वन डिसाइड? अगर कोई कन्फ्लिक्ट हुआ रोड कैसे डिसाइड करेंगे? व्हाट विल बी द फेयर एंड जस्ट पाथ फॉरवर्ड? क्या होगा सोचो. We also think whether a better way of doing things would the idea benefit a large number of people or any मतलब हाँ, ये बनाने से छोटे लोगों को फायदा हो रहा है या बड़े लोगों को फायदा हो रहा है. बहुत सारे लोग. नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन. ओके. तो नेशनल डेवलपमेंट का ये नेशनल डेवलपमेंट का हुआ ये इतना. इसके बारे में तुमको जो समझना राइट. लेट्स वर्क दिस आउट. ओके, इस पे कर लेते हैं. डिस्कस द फॉलोइंग. लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट. व्हाट शुड बी द डेवलपमेंट गोल्स फॉर सच एन एरिया? इस एरिया के लिए क्या होगा? ये लोग क्या चाहेंगे?
ये स्लम वाले क्या चाहेंगे कि इनको गवर्नमेंट के द्वारा हाउसेज मिले, घर मिले, हेल्थ केयर फैसिलिटी हो, एजुकेशन का फैसिलिटीज हो। ये चाहिए कि नहीं? ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो गया। तो ये हो गया। रीड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट, वेसल्स डंप 500 टन ऑफ लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट इनटू ओपन एयर। 500 टन क्या हो गया तुम्हारा लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट था, उसको हवा में छोड़वा दिया किसी कंट्री में, इन अ सिटी एंड हैपेंड इन अ सिटी कॉल्ड अबिजान इन इवोरी कोस्ट, कंट्री इन अफ्रीका। अफ्रीका में क्या हुआ? 500 टन का एक ये कोई भी सिटी में 500 टन का लिक्विड लिक्विड वेस्ट को तुम किसी ने हवा में ये करवा दिया, उसके वजह से बहुत सारा डेथ हुआ। 20 इन हॉस्पिटल्स, 26,000 ट्रीटेड एज सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग। तो एमएनसी डीलिंग इन द पेट्रोलियम एंड द मेटल्स हैज कॉन्ट्रैक्टेड। उन्होंने कोई दूसरा एमएनसी होता है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, बोला कि इसको डंप करवा दो, ऐसे ये करवा दिया, इससे बहुत ज्यादा ये हो गया। तो क्या पूछ रहे थे? हु आर द पीपल हु बेनिफिटेड एंड हु डिड नॉट? कौन बेनिफिट हुआ? तो जो एमएनसी कंपनीज है उनको फायदा हुआ, उनका जो वेस्ट था वो डंप हो गया। एंड हु डिड नॉट? जो लोग वहां रहते थे, ये 26,000 लोग और भी जो अगल बगल के लोग रहते थे, उनको पॉइजनस ये हुआ, पॉइजनिंग हुआ, सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग। वो लोग क्या हुआ? उनको बेनिफिट नहीं हुआ, हार्म हो गया उनके लिए। व्हाट शुड बी द डेवलपमेंट गोल्स फॉर ए कंट्री, फॉर दिस कंट्री? इसके लिए और या मतलब हाँ, इसके लिए क्या होना चाहिए? तो ये सब तुम्हारा क्या एडमिनिस्ट्रेशन सही होना चाहिए, ये सार करना हो। अगर इसके लिए पूछ रहा है, इसके लिए क्या डेवलपमेंट गोल्स होना चाहिए? तो यहाँ जो बच्चे रह रहे हैं, यहाँ इस घर में जो रह रहा है, उन लोगों को क्या चाहिए? बालकनी, बालकनी हो, सही से रहने का, खेलने का ऑप्शन हो। यहाँ के लिए क्या चाहिए? यहाँ के लिए चाहिए कि इनके बच्चे पढ़ पाए, ओके, रहने के लिए घर हो, खाने के लिए मिले, डेली वर्क मिले, वेजेस सही से मिले, यही सब, ओके। व्हाट कैन सम ऑफ द डेवलपमेंट गोल्स फॉर योर विलेज? यू कैन राइट एक्टिविटी वन, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। अब देखो, तुम कैसे कंपेयर करोगे डिफरेंट कंट्रीज को, स्टेट को? कैसे? चलो आते ही ना, अभी सी क्लास में ले लो, ठीक है, क्लास पहले यहाँ देखो, क्लास में लो, इसमें कैसे कंपेयर करते हो कोई भी स्टूडेंट को? एज अ जनरल हम लोग बना दिए, एज अ सब कुछ, सारे स्किल्स मैटर करते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि हाँ ये भाई इसका हाईएस्ट रैंक है, फर्स्ट, फर्स्ट है और हाईएस्ट मार्क्स है, तो ये पढ़ने में तेज, ऐसे डिसाइड कर लो, ठीक है। मार्क्स, मार्क्स है ना, मार्क्स के बेसिस पे कर रहे हो। स्टेट को कैसे कंपेयर करो? कोई डिफरेंट कंट्रीज है, चाइना है, इंडिया है, यूएसए है, कोई भी कंट्री है, तो कैसे कंपेयर होगा? सोचो, क्या कैसे कंपेयर करेंगे? मारपीट? नहीं, उसका उसके बारे में सोचो। यू माइट आस्क इफ डिफरेंट इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, हाउ कैन सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप एंड अदर कॉल्ड अंडर डेवलप? जब तुम कह रहे हो डेवलपमेंट का मतलब बहुत चीज मतलब बहुत अलग अलग चीज होता है, तो कैसे कह सकते हो कि कोई कंट्री डेवलप्ड है? कहते हैं ना ये कंट्री डेवलप्ड है, ये अंडर डेवलप्ड है, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, किस बेसिस पे कहा है? तो देखते हैं, बिफोर वी कम टू दिस क्वेश्चन लेट अस कंसीडर अनदर क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके, when we compare different things they could have similarities as well as differences। कोई भी चीज को कंपेयर करो, उसमें क्या होगा? सिमिलरिटीज होगा, कुछ डिफरेंसेस होगा। which aspects do we use to compare them? कौन सा एस्पेक्ट यूज कर रहे हो? let us look at students in class। देखो क्लास वाला एग्जांपल आ गया। how do we compare different students? they differ in height, health, talent, interest, ठीक है। the healthiest student may not be the most studious one। जो बहुत ज्यादा हेल्दी स्टूडेंट होगा, हो सकता है वो पढ़ाकू ना हो, जिम जाता हो, बॉडी बनाता हो, पढ़ा ज्यादा पढ़ने में ना हो। ऐसा हो सकता है मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, वो उसका सबसे ज्यादा दोस्त सब ना हो। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट को? स्टूडेंट को तुम कैसे कंपेयर करते हो? क्राइटेरिया मे बी मे यूज डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ कंपेरिजन, किस पर्पस के लिए कंपेयर कर रहे हैं। जैसे तुमको म्यूजिक के लिए करना है तो तुम ये तो नहीं देखोगे ना मार्क्स कितना है सब्जेक्ट में, तो कौन सा क्राइटेरिया यूज कर रहे हो? वी यूज डिफरेंट क्राइटेरिया टू चूज अ स्पोर्ट्स टीम, ठीक है। स्पोर्ट्स टीम बनाना है तो तुम देखोगे हट्टा कट्टा कौन है, ज्यादा हेल्दी कौन है। और डिबेट टीम, डिबेट टीम बनाना है, म्यूजिक के लिए कुछ और देखोगे, टीम टू ऑर्गेनाइज पिकनिक के लिए कुछ और देखोगे।
मैनेजमेंट देखोगे, लीडरशिप देखोगे इसमें। We have to choose the purpose. We have to choose the criteria for all-round progress of children in the class. How shall we do it? So usually we take one or more important characteristics per person and compare them based on these characteristics. Of course, there can be different about more developed. Of course, there can be differences about what are the important characteristics that should form the basis of comparison. Friendliness and the spirit of cooperation, creative and mark secure. This is true. This is true of development too. For comparing countries, their income is considered. थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, आवाज भी सही से नहीं आ रहा हो, फिर भी देखते हैं शुरू से। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। क्या, किसको देखते हैं हम लोग? इनकम को देखते हैं, ठीक है। कंट्रीज विथ हायर इनकम्स, कंट्रीज विथ हायर इनकम्स आर मोर डेवलप्ड देन द अदर्स विद लेस इनकम। हम लोग देखते हैं कि जिसका इनकम ज्यादा है उसको हम लोग मानते हैं क्या, वो ज्यादा ये है। जिसका इनकम ज्यादा है वो मानते हैं वो मोर डेवलप्ड है। देखो हम लोग इनकम एंड अदर्स गोल्स, तो अदर गोल्स को हम लोग नहीं काउंट कर रहे हैं, सिर्फ इनकम को देख रहे हैं, ठीक है। अदर्स विद लेस इनकम, दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आएगा क्वेश्चन कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मतलब जिसका ज्यादा इनकम है वो उसको डेवलप बोल दिए, जिसका कम इनकम है, ऐसा थोड़े है। इनकम के अलावा और भी चीज मैटर करता है। तो ऐसा मानना है, देखो एक एजम्पशंस कर लिया, क्या एज्यूम किया, दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स नीड। मतलब ज्यादा पैसा है तो जो जरूरत है वो उसको मिल जा रहा है, ये एज्यूम करना है, ठीक है। वॉट एवर पीपुल लाइक एंड शुड हैव, दे विल बी एबल टू गेट विथ ग्रेटर इनकम। मतलब जो भी पीपल चाहते हैं, लोग चाहते हैं, वो उनका जो इनकम है उससे मिल जाए। सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ इम्पोर्टेंट गोल्स। ओके, ग्रेटर इनकम को ही हम लोग मान लेते हैं वन ऑफ इम्पोर्टेंट। ओके, ये पैरा खत्म। नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ कंट्री, कंट्री का इनकम क्या होगा भाई? सोचो कंट्री का इनकम क्या होगा, फिर जैसे देखो तुम्हारा तुम्हारा इनकम क्या है अभी? जीरो। घर का, फैमिली, तो तुम कहोगे फैमिली में जो जो रहता है, फादर, मदर, सिस्टर, तुम सबका इनकम जोड़ोगे, कुछ लिखोगे समथिंग एक्स वाई जेड लाख, ठीक, ये लिखोगे। तो क्या किए तुम, इसका जोड़ा इनका जोड़े, मदर का जोड़े, सिस्टर का जोड़े, अपना जोड़े, जो भी हो। ओके, तो सबको जोड़ के तो कंट्री का इनकम क्या होगा? इंटिटिवली द इनकम ऑफ अ कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। कंट्री में रहने वाले जितने रेसिडेंट्स हैं, जो जो रहते हैं इस देश में, सबका इनकम मिला दो तो हो जाएगा नेशनल इनकम। ओके, दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री। क्या दे रहा है? टोटल इनकम, कंट्री का टोटल इनकम कितना है। तो व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ कंट्री, यहाँ से मिल रहा है, ये डिफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हो। डिफिनेशन क्या है, समझने की बात है कि जो एक कंट्री में जितने रेसिडेंट है सब रह रहे हैं, उनका इनकम को हम लोग बोलेंगे टोटल इनकम। उनको बस लिखने आना चाहिए सही से। ओके, however, for comparison between the countries, total income is not such an useful measure since countries have different populations. Comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. ये बता रहा है, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। Are people in the one country better off than other in the different country? Hence we compare the average income, which is the total income divided by the total population, that is called per capita income. ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको देखते हैं क्या बताना चाह रहे हैं। ये बोल रहा है, ये बोल रहा है जो टोटल इनकम, इससे तुमको नहीं पता चला। चलो एक एग्जांपल लो, चलो 1 लाख है एक फैमिली का इनकम, ठीक है। एक फैमिली, दूसरा एक फैमिली है उसका 1 लाख। इसमें सिर्फ 3 लोग हैं, इसमें सिर्फ और इसमें तुम्हारे 10 लोग हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, कौन सा फैमिली ज्यादा खुश है या ज्यादा मतलब डेवलप्ड है, एक तरह से देखे तो कौन सा फैमिली? ऑफ कोर्स ये वाला। हाँ, ऐसा मानना है कि 10 10 वर्किंग वर्किंग इन द सेंस 10 लोग कमा रहा है, मतलब 10 लोग का इनकम एडेड है, ये नहीं कि कोई जीरो, उसको नहीं काउंट कर। इसमें 3 तो कौन सा हो जाएगा? ऑफ कोर्स ये वाला।
तीन लोग मिल के ही 1 लाख कमा रहे हैं, तो तुम दोनों का अगर 1 लाख देख के कहोगे तो दोनों का 1 लाख देखते तो क्या कहो? नहीं, दोनों सेम डेवलप कर रहा है दोनों, लेकिन सेम डेवलप तो कर नहीं रहा है। यहाँ 3 लोग हैं, यहाँ 10 लोग हैं, तो हम लोग क्या देखेंगे अब? 1 लाख डिवाइडेड बाई 10, 1 लाख डिवाइडेड बाई 3, तो हम लोग क्या देख रहे हैं अब? एवरेज देख रहे हैं, एवरेज इनकम। एक आदमी कितना कमा रहा है? अप्रोक्स 33,000 यहाँ कमा रहा है, यहाँ सिर्फ 10,000 कमा रहा है एक आदमी। कि उस एवरेज इनकम को ही हम लोग बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। ओके, ये टोटल इनकम को नेशनल इनकम बोलते हैं, एवरेज इनकम को पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। ओके, ये सब क्लियर होगी। चलो, यहाँ से क्वेश्चन आता है WDR रिपोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, WDR रिपोर्ट्स ब्रॉट बाय वर्ल्ड बैंक। अब आएगा कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स किसके द्वारा लाया जाता है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक, ये याद रखना, फिर पूछेंगे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स किसके द्वारा लाया जाता है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। दिस क्राइटेरिया इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज। ये क्राइटेरिया यूज करते हैं हम लोग कंट्री को क्लासिफाई करने में कि कौन सा कंट्री डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, जो भी। कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस 49,300 पर एनम and above in 2019 are called high income or rich countries. Okay, मतलब जिसका 49,300 यूएस डॉलर, इस इससे ज्यादा वहाँ का इनकम है, नेशनल इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, तो हम लोग बोलेंगे वो कंट्री हाई इनकम और रिच कंट्री है या डेवलप कंट्री। ठीक है, दोज दोज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ 2,500 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज। ठीक है, उनको बोलेंगे लो इनकम कंट्री। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ, देखो इंडिया कहाँ आएगा, देखो तो यहाँ $49,300, यहाँ पे $2,500। और इंडिया का है 2019 का डाटा 6,700 है। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी लो मिडिल क्लास है बिकॉज ऑफ 6,700, तो यहाँ आएगा कुछ 6,700। इंडिया क्या चीज में आया? तुम कहोगे मिडिल में, नहीं मिडिल में तो नहीं हुआ ना, 25 में, यहाँ 49,000 है, मिडिल रहता तो कम से कम 24,000 के आसपास रहता। तो ये क्या होगा? ये हो गया तुम्हारा लो मिडिल, मतलब लो मिडिल। लो मिडिल की लो तो है ही, मतलब लो इनकम कंट्रीज है ही, लेकिन मिडिल मिडिल मतलब इधर इसके पास। ओके, चलो, द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट। अब देखो मिडिल ईस्ट को एक्सक्लूड क्यों कर, वहां जो इनकम आता है सब आ जाता है तुम्हारा वायल्स, पेट्रोलियम, वायल्स, इस सबसे पैसा आ जाता है, तो इसके वजह से उसके पास बहुत ज्यादा इनकम है, इसलिए उसको हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, इसराइल वैसे, हाउएवर इसराइल को तो नहीं ला सकते, इसराइल डेवलप कंट्री है, डेवलप कंट्री है, मिडिल ईस्ट का ही है, वाइल भी होता है, लेकिन डेवलप्ड है। सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप कंट्रीज। कम एवरेज इनकम, while averages are useful for comparison, they also hide disparities. Okay, मतलब जो एवरेज होता है वो हम लोग को क्या हाइड कर देता है? डिस्पैरिटीज हाइड कर देता है। ये अच्छा है एवरेज। अब देखो हम लोग अब टोटल इनकम का डिमेरिट्स देखे, डिमेरिट्स क्या था कि वो नहीं बता रहा है ना कि जैसे पर कैपिटा इनकम नहीं बता पा रहे हैं ना कि तो तुम 1 लाख देख के तुम बता पाए थे कि कौन सा फैमिली सही है, कौन सा फैमिली ज्यादा डेवलप कर, नहीं तुम उसमें देखे कितना लोग है, वो नहीं बता रहा था। अब एवरेज क्या हाइड कर देगा वो देख रहे हैं। For example, let's consider two countries A and B. For the sake of simplicity, we have assumed that there are only 5 citizens each of it. एक कंट्री ए, कंट्री बी, वहाँ पास में ए बी 1 2 3 होता है टोटल। एवरेज निकालोगे सबका शायद एवरेज आई थिंक 10,000 आता है शायद। 10 10 2 10 10, हाँ इसका 10,000 आएगा। और 5 5 5 2 50, हाँ इसका भी 10,000 आएगा। ठीक है, चलो, तो इसका एवरेज 10,000 है, इसका एवरेज 10,000 है। अब बताओ तुम एवरेज भी निकालनी है, अब एवरेज 10,000 है कि नहीं? पहले तो अच्छा ठीक है, इसमें टोटल इनकम बताओ, कंट्री का टोटल इनकम क्या है? तुम कहोगे कुछ नहीं,
इस सबको जोड़ दो तो 50,000। कंट्री भी कहीं एवरेज इनकम बताओ, तुम कहोगे, सॉरी टोटल इनकम बताओ, सबको जोड़ कहोगे 50,000। तुम कहोगे दोनों कंट्री खुद दोनों कंट्री। अब देखो, अब कहोगे डेवलप्ड है दोनों, कहोगे नहीं पर कैपिटा देख लेते हैं, तो पर कैपिटा के लिए क्या करोगे, इसका एवरेज निकालोगे, इसका एवरेज 5 लोग से डिवाइड कर दो तो 10,000, इसका भी कर दोगे तो 10,000। अब देखो दोनों सेम डेवलप्ड है, अब तुम यहाँ पे फंसोगे, फंसोगे मतलब देखो क्या दिक्कत क्या आ गई। मतलब दिक्कत कुछ नहीं, तुम बोल दोगे हाँ पर कैपिटा से ही कंपेयर करना है तो बोल दोगे हाँ दोनों सेम सेम है, सेम डेवलपमेंट है दोनों में। लेकिन एवरेज क्या हाइड कर दिया देखो, यहाँ पे जो पहला आदमी है वो 9500 कमा रहा है, दूसरा आदमी है 10,500, 9,800, 10,000, 10,200। तुमको अगर चांस मिले जाने के लिए कंट्री ए में कंट्री बी में, तो तुम क्या चाहोगे? तुमको एक लॉटरी देंगे, यहाँ पे वही लिखा है शायद लॉटरी वाला ही बात लिखा, लॉटरी दे दिए, बोले इसमें से निकालो, तुम क्या मांगोगे? ए मिले या बी मिले करंट? तुम ऑफ कोर्स सोचोगे कि ए मिले हमको। अगर बी में सिर्फ ये मिल जाए तो बहुत बढ़िया, 48,000 वाला मिल जाए तो बहुत बढ़िया। लेकिन ऐसा तो कब, वन प्रोबेबिलिटी से कितना प्रोबेबिलिटी होगा, इसमें क्या होगा, कोई भी मिल जाए वन, कोई भी मिल जाए मैं खुश हूँ। क्यों? सबका लगभग 10,000 के पास, 10,000 के आसपास इनकम है। ठीक है, तो एवरेज इनकम क्या डिस्पेरिटीज को हाइड कर देता है, ठीक है, जो अंतर है इसमें। ठीक है, देखो वो उसी को पिक्टोरियली ये किया है, कंट्री विथ नो रिच नो पुअर, 4 चेयर्स आर देयर, और ये आपस में शेयर कर रहे हैं, मतलब सबका 9,200, किसी का 10,000, किसी का 10,200। लेकिन इसमें क्या है, 6 चेयर्स है, चार अकेले लेके बैठे हैं, ये दो पे इन चारों को बैठना पड़ रहा है। तो ये कंट्री विथ रिच एंड पुअर, ये रिच हो गए ये पुअर हो गए। इक्वल इकोनॉमिक इक्वलिटी हम लोग को चाहिए, जो कि अभी नहीं अटेंड नहीं होता है। इकोनॉमिक इक्वलिटी हम लोग चाहते हैं, लगभग सबके पास सेम पैसा हो। ओके, let's work this out. Give 3 examples where average is used to for comparing situation. Situations के लिए क्या, तुम एवरेज हाइट ले लेते हो कभी, क्लास का एवरेज ले लेते हो, और क्या, जो भी ये क्वेश्चन है इसमें तुम सोच में लिखो। Why why do you think average income is an important criteria for development? Explain कर देना, एवरेज क्यों है, तो टोटल इनकम। अब तुमको इसमें टोटल इनकम से कंपेयर करके लिखना है, टोटल इनकम क्यों नहीं है, सॉरी, टोटल इनकम क्यों नहीं, एवरेज ही क्यों है। तो 1 लाख वाला एग्जांपल दे सकते हैं जो अभी एक्सप्लेन किए कभी। Besides the size of per capita income, what other property of income is important in comparing two or more societies? Besides size of per capita income, what other property of income is important in comparing two or more societies? Other property of income, तो इसका क्या होगा? Besides size of per capita income, हाँ मतलब अदर प्रॉपर्टी ऑफ इनकम क्या, तो वहां से अगर इनकम कहीं पूछ रहा है तो घर देख लो, और भी बहुत सारी चीज देख सकते हो, लैंड्स है उनके, और ये फ्रीडम भी देख सकते हो इसमें, अगर तुम अलग से देखना चाहो तो इनकम के अलावा अदर जॉब्स के लिए वो सब कंपेयर करने। सपोज रिकॉर्ड शो दैट एवरेज इनकम इन द कंट्री हैज बीन इंक्रीजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, रिकॉर्ड्स बता रहा है कि एवरेज इनकम इंक्रीज कर रहा है। कैन यू कंक्लूड दैट ऑल सेक्शन ऑफ इकोनॉमिक हैव बीन बेटर ऑफ? नहीं, 3 सेक्टर होते हैं ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, आगे देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर है शायद। एवरेज इनकम बन रहा है ऐसा थोड़े है कि मतलब तीनों ग्रोथ कर रहा है, नहीं कह सकते, इसमें कुछ नहीं, एवरेज तो छुपा चुका है सब चीज को। इलस्ट्रेटिव एग्जांपल, from the text, find out the per capita income level of about 10 to 15 low income countries as per the WDR कर लेना। राइट अपने लगा, और ये हरियाणा हाल से भी कंट्री को डेवलप करते हैं। ओके, ये ऊपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 10 to 15 लो इनकम कंट्री कर लेंगे। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, ओके, कमिंग टू दिस इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। ओके, वहाँ पे देखिए इनकम एंड अदर को, ये था इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। When we look at individual aspirations and goals, we found that people not only think of better income, but also have goals such as security। हम क्या चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं फॉर अदर्स,
इक्वल ट्रीटमेंट भी चाहते हैं, फ्रीडम भी चाहते हैं, सिर्फ पैसा ही नहीं, ये भी, ये सब चीज। सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ नेशन और रीजन, वी डिसाइड एवरेज इनकम, थिंक ऑफ इक्वली इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स। हम लोग इनकम के अलावा, जब हम लोग कंट्री का भी सोचते हैं, तो हम लोग इनकम के अलावा हम लोग सोचते हैं और भी सारी की चीजें, की फ्रीडम हो, वहाँ का वहाँ का लिटरेसी रेट अच्छा हो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो, अटेंडेंस रेशियो ज़्यादा हो, हैप्पीनेस इंडेक्स एक आता है वो ज़्यादा हो, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब सही हो। सिर्फ पैसा ही नहीं देखते। What could these attributes be? Let's examine this through an example in table 1.3. Yeah, see. पर कैपिटा इनकम कहाँ है? हरियाणा का 2,36,000 समथिंग, केरला का 2,04,000, बिहार का 40,000। कमेंट करो, कमेंट करोगे हरियाणा more developed than Kerala, and Kerala more developed than Bihar. ओके, यहाँ से तू ये कंक्लूड कर ली, यहाँ यही चीज दिया हो, ये कंक्लूड कर ली। चलो आगे देखते हैं। लेकिन ये टेबल है, टेबल 1.2, सब कंपेरेटिव डाटा और हरियाणा केरला है। देखो, हरियाणा का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है? अच्छा, ये तीनों टर्म एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे दिया भी है, IMR बोलते हैं इसको, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आ सकता है एज अगर ऑप्शंस वाला क्वेश्चन हो उसमें पूछ सकता हो, डिक्रीजर डिक्रीजर नहीं, फुल फॉर्म ऑफ IMR, which indicates the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1,000 live children born in that particular year। मतलब एक साल में 1,000 में से इतने एक साल से कम वाले बच्चे का डेथ हुआ है, उसको बोलते हैं हम लोग ये बात। ओके, लिटरेसी रेट क्या हुआ? एज ग्रुप देख लेना यहाँ, लेस देन 1 ईयर, बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। ओके, लिटरेसी रेट measures the proportion of literate population in the 7 and above age group। मतलब 7 साल से ऊपर, 7 साल या 7 साल से ऊपर में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, उसको बोलते हैं लिटरेसी रेट। नेट अटेंडेंस रेशियो, कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस जिसका एज ग्रुप 14 to 15 है, वो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन द सेम एज ग्रुप। ओके, इसको बोलेंगे नेट अटेंडेंस रेशियो। हरियाणा का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है? 30। केरला कितना कम है? 7। बिहार का 32। लिटरेसी रेट 82, 94 केरला का, और 62 यहाँ, 61, 83, 43। यहाँ से देखो तो क्या बोला, केरला इज द बेस्ट मोर मोर डेवलप। वहां से क्या बोल दिए थे हरियाणा ने? नेशनल इनकम देख के बोल दिए थे, सॉरी, इनकम देख के बोल दिए थे पाकिस्तान का। सिर्फ सिर्फ टॉपिक है, अदर क्राइटेरिया, सिर्फ इनकम ही नहीं, अदर क्राइटेरिया भी मैटर कर रहा है। ओके, देखते हैं। Why did the table show? The first column of the table show that Kerala out of 1,000 children, 7 died before the completing age of year. But in Haryana, proportion is 30, which is nearly 3 times that Kerala. Kerala से 3 गुना वहाँ पे ये है, हरियाणा में ज़्यादा है। ऑन द अदर हैंड, पर कैपिटा इनकम कहाँ का ज़्यादा था? हरियाणा का ज़्यादा था। वही चीज़ एक्सप्लेन हो चुका है ये सब। एक बार डिटेल इसको कुछ नहीं है। बिहार देखो, यहाँ टोटल दिस मीन दैट इफ यू वेंट टू स्कूल इन बिहार, नियरली हाफ ऑफ योर एलिमेंट्री वुड बी मिसिंग, मतलब 50% हो। देखो यहाँ पे कितना है, 43%, मतलब 43%, मतलब 43% स्टूडेंट्स आए हैं। जब बिहार में तो किसी स्कूल में जाओगे तो तुमको क्या लिखा कि 57% स्टूडेंट अब्सेंट था, उनका सीट खाली है। पब्लिक फैसिलिटीज बात है। पब्लिक फैसिलिटीज, ओके। चलो, तो व्हाट इज पब्लिक फैसिलिटीज? अगेन, डिफिनीशन यहाँ से नहीं मिलेगा, चैप्टर कंप्लीट करेंगे और वहां से मिलेगा। ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो खुद ब खुद डिफिनीशन मिल जाएगा। ओके, हाउ इज इट दैट एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज मोर इनकम than एवरेज पर्सन इन केरला बट लैक्स बिहाइंड दिस क्रूशियल एरिया? मतलब हरियाणा का एवरेज इनकम ज्यादा था, पर कैपिटा इनकम ज्यादा था, और केरला का कम था, लेकिन केरला में बाकी सब फैक्टर्स में केरला आगे था। तो ये कैसे, तो ये क्यों हुआ? तो ये देखो कितना सुंदर लाइन बोला है एनसीईआरटी। तो ये देखना ही नहीं है, बोल रहे हैं मनी इन योर पॉकेट
कैन नॉट बाई ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। सब कुछ बोलते हैं, सब कुछ पैसा पैसा नहीं होता। ओके, सब कुछ पैसा नहीं होता। आजकल सब बोलते हैं सब कुछ पैसा होता है, नहीं, सब कुछ पैसा नहीं होता। पैसा से तुम IMR इम्पैक्ट वाटर न्यूट्रिएंट कम करा सकते हो। पैसा से तुम दोस्ती ला सकते हो, फ्रीडम ला सकते हो, इक्वालिटी ला सकते हो, नहीं। सो इनकम बाई इटसेल्फ इज नॉट कंप्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर। मतलब इनकम खुद ब खुद इंडिकेटर नहीं है ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीजन आर एबल टू यूज। फॉर एग्जांपल, नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाई योर क्या, हाँ देखो कितना सुंदर एग्जांपल दे रहा है। मनी से तुम पोल्यूशन का इन्वायरमेंट खरीद रहे हो। दिल्ली में तो सब कुछ धनी ही रहता है। दिल्ली तो पूरा रिच रिच पीपल से भरा पड़ा है। सारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पॉल्यूशन, मनी कितना चला, पॉल्यूशन कम हो जाएगा वहाँ। अभी टेक्नोलॉजी वैसा नहीं आया है, आ भी रहा है। Of ensure that you get unadulterated medicine unless you can afford to shift to a community that already has these things. Money may also not be able to protect you from infectious disease unless the whole of your community takes preventive step. मतलब मनी भी तुमको कोई कोई बीमारी हुआ, तुम कोई डेथ हुआ, कोई हॉस्पिटल में हो, तुम क्या कोई डेथ हो रहा है उसको रोक सकते हो, नहीं ना। कोई इन्फेक्शियस डिजीज हो गया, तुम मनी चाहोगे तुरंत खत्म हो जाएगा, नहीं। Actually, for many of important things in life, the best way, also the cheapest way, is to provide these goods and services collectively. तो कुछ cheapest way होता है क्या, हम लोग सबको collectively प्रोवाइड करें। जैसे देखो, तुम खुद कैसे भी जा रहे हो, लेट सपोज तुम क्लास जाते हो या कहीं भी जाते हो, तो खुद पर्सनल अपना बाइक पे जा रहे हो, ओके, जो भी हो। लेकिन उसकी जगह तुम अगर सब कोई बहुत सारे लोग बस में जाए, तो क्या हो, एक तो पॉल्यूशन कम होगा, और क्या होगा, चीपेस्ट वे होगा ना, चीपेस्ट हुआ होगा बस, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चीपेस्ट वे होगा। तो हम लोग उसको कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज कलेक्टिवली, मतलब सबके लिए, है कि नहीं। जस्ट थिंक, will it be cheaper to have collective security for whole locality or for each house to have its own security staff। जैसे तुम कहीं भी रह रहे हो, गांव में रह रहे हो, शहर में रह रहे हो, तुम एक सिक्योरिटी स्टाफ रख लो कि ये इतना एरिया को कवर करे, या सब घर में एक एक रहना चाहिए। कौन सा सही तरीका है, कौन सा चीपेस्ट तरीका है, कौन सा है जो इफेक्टिव काम करे, ऑफकोर्स एक स्टाफ या दो स्टाफ। ओके, व्हाट इफ नो वन अदर देन यू इन योर विलेज, और हाँ बताओ, इन्वायरमेंट कितना जरूरी है। व्हाट इफ, अगर मान तुम्हारे कोई कोई स्टूडेंट पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रख रहा है, क्या तुम पढ़ पाओगे उसी इन्वायरमेंट में रहकर, नहीं। सब प्राइवेट स्कूल, अगर तुमको पेरेंट्स अगर अफोर्ड नहीं कर पाए, तुम वहीं पर रहना पड़ जाएगा, तुम पढ़ पाओगे नहीं। So you are actually able to study because many other children who are also want to study, and because many people believe that the government should open schools and provide other facilities so that all children have a chance to study। इवन हम क्या पढ़ रहे, देखो टॉपिक को भूलना मत, टॉपिक है पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक को फैसिलिटीज कैसे मिल रही है, कैसा देना है, क्यों दे रहा है, सब देते हैं। ठीक है ना। In very large children, particularly girls, are not able to go to school, high school, because the government society has not provided adequate facilities। बहुत सारे एरिया में, बहुत सारी जगह गर्ल्स हाई स्कूल तक नहीं पहुंच पाती, या तो वहाँ शादी करा दिया जाता है। अभी भी होता है, ऐसा नहीं अभी नहीं होता, कम हो रहा है। गवर्नमेंट फैसिलिटीज नहीं दे रही है, पब्लिक फैसिलिटीज होना चाहिए। ओके, देखो, केरला हैज लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज एडिक्वेट प्रोविजन। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकते हैं और समझने वाले बात है। समझने वाले क्या बात है कि वहाँ का लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्यों क्यों है, IMR वहाँ कम क्यों है। सोचो ना, वहाँ अगर हेल्थ फैसिलिटीज सही हो, लोग पढ़े लिखे हो, लोग एडुकेटेड हो, ऑफ कोर्स ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम जाएगा ना। बेसिक हेल्थ एजुकेशनल फैसिलिटी, किसी किसी एरिया में PDS सही से काम करता है। PDS होता है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशन मिलता है किसानों को, और भी अनाज का सुविधा और जो भी है, उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल सच स्टेट इज सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर, वहाँ का वो बेटर है। ठीक है, चलो, लेट्स वर्क दिस आउट।
लुक एट टेबल 1.3 एंड 1.4 हम लोग देख चुके हैं। इज हरियाणा हरियाणा अहेड ऑफ केरला इन लिटरेसी रेट? नहीं। एज इट इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम आगे केरला इसमें लिटरेसी रेट में हरियाणा आगे नहीं है। थिंग्स ऑफ अदर एग्जांपल्स वेयर कलेक्टिव प्रोविजंस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज इज चीपर देन इंडिविजुअल। वही पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी तो बताया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो सकता है या लोकेलिटी वाला सिक्योरिटी जॉब सिक्योरिटी रहता है। Does availability of good health and educational facilities depend only on amount of money spent by the government on these facilities? What other factors could be relevant? हाँ, उनको कितना भी रुपया खर्चा कर दिया जाए कहीं, वहाँ का लोग नहीं सपोर्ट करे, वहाँ का लोग नहीं पढ़ना चाहे, वहाँ का लोग सही समय पे इलाज कराने नहीं है, रूल्स फॉलो नहीं करे, सपोर्ट ना करे, तो नहीं होगा। In the study, it was found that Tamil Nadu, 90% of the people living in the rural areas use ration software. In West Bengal, 35% of people. Word, पीपल डिड बेटर ऑफ एन। कुछ तमिलनाडु में उनको फायदा हुआ है, तमिलनाडु में उनको अच्छा हो रहा है कि 90% पीपल हम लोग ऐसे सब यूज कर पा रहे हैं। पब्लिक असिस्टेंस है और रूरल पीपल को पब्लिक असिस्टेंस है। ठीक है, ये एक्टिविटी है। ये देखो, लिटरेसी रेट फॉर रूरल पॉपुलेशन, मतलब गांव में रहने वाले लोगों का लिटरेसी रेट, उसमें 76% में पढ़े लिखे, 54% फीमेल पढ़े लिखे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना परसेंट मेल पढ़े लिखे नहीं? 100 में से घटा दो, कितना हो जाएगा? 24%। इलिटरेट है, तो कहीं पूछेगा कि कितना इलिटरेट है, इलिटरेसी, ऐसे कहीं पूछेगा, ये भर लेना, बहुत ईजी है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको कर लेना। ठीक, लिटरेसी 76%। देखो, गांव में 76% मेल पढ़े और 54% फीमेल पढ़े, तो हम पूछेंगे गांव में रूरल रूरल पॉपुलेशन में कितना मेल नहीं पढ़े? 24%। कितना फीमेल नहीं पढ़े? हो जाएगा 46%। लिटरेसी रेट फॉर रूरल चिल्ड्रन एज ग्रुप 10 to 14 ईयर्स, 90% मेल पढ़े 10 से 14 साल, 87% फीमेल पढ़े। कितना परसेंट नहीं पढ़े? 10% नहीं पढ़े। यहाँ कितना नहीं पढ़े? 13% नहीं पढ़े। सिमिलर, कहीं नहीं पढ़े हैं वो भरना है, कहीं पढ़े हैं वो नहीं वो भरना है। ओके, चलो यहाँ पे not attending. It is clear from the table that dash what percent of rural girls and what percent of rural boys are not attending a school. The percentage of rural children age group 10 to 15 attending a school. 85% अटेंड कर रहा है। क्या है? 85% अटेंड कर रहा है, तो कितना परसेंट अटेंड नहीं कर रहा है? गर्ल्स के लिए हो जाएगा तुम्हारा 82 अटेंड कर रहा है, तो 18% नहीं कर रहा है। और कितना परसेंट बॉयज आर नॉट अटेंडिंग स्कूल? 15% बच्चे मेल या बॉयज अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ से मिल गया। ऐसे ही बनना है इसको फिर। चलो ये अच्छा टॉपिक, इंटरेस्टिंग। One way to find out if we are properly nourished is to calculate the nutrition scientist called BMI। एक बॉडी मास इंडेक्स होता है, BMI। ओके, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? देखो, ये इंटरनेशनल है, मतलब इंटरनेशनल यूनिट है, इंटरनेशनली है, इंटरनेशनली डिफाइंड है। मतलब तुम जाके इंडिया में पूछो BMI क्या, किसी से भी, अब पढ़ा लिखा इंसान है, वो हाँ समझ में आए। किसी भी कंट्री में चले जाओ तो सबको समझ में आएगा, इसका मतलब ये है। ठीक, तो BMI कैसे डिफाइन है? मतलब ये डिफाइंड है, BMI जो है वो डिफाइंड है, तुम्हारा जो वेट है, ठीक है, कितना वजन है केजी में, डिवाइडेड बाई तुम्हारा हाइट स्क्वायर, ये मीटर में होगा। ठीक है, तो ये ऐसे BMI डिफाइंड है। BMI डिफाइंड है वेट डिवाइडेड बाई हाइट स्क्वायर ऑफ द हाइट। ओके, let's is student in the class let us each student is busy with what is the height problem or study the how to get busy is for the height we get the this for the इसमें height में भी है। students could be within the normal range or less than। अच्छा अच्छा, अंडर में क्या हो, अगर बी है उसका जो एक रेंज दिखाई देता है, पता है? जैसे एज ग्रुप होगा तो या वेट होगा, इसका एक टेबल है, उसमें डिफाइन रहता है, शायद लास्ट ये बुक के लास्ट में दिया है, बुक के लास्ट में कि होगा आपका जो वेट है उसके हिसाब से BMI क्या होना चाहिए, या एज ग्रुप के हाइट के हिसाब से BMI क्या होना चाहिए, उससे कंपेयर करो। उससे अगर कम आ रहा है विद इन द नॉर्मल और रेंज और लेस देन, तो हो जाएगा अंडर वेट है वो।
जो भी स्टूडेंट है, जो भी आदमी है वो अंडरवेट और उससे ज़्यादा आ रहा है तो ओबेसिटी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल if a girl if a girl student is 14 years and 8 months and the BMI is 15.2, she is under the list, क्योंकि 14 years और 8 मंथ के लिए BMI इंडेक्स देखोगे तो कुछ ये 15.2 इससे ज्यादा रहा है। जब तुम टेबल में देखोगे तो इससे ज्यादा है, उससे कम है ये, तो ये हो गया तुम्हारा अंडर वेट है, अंडर नरिश्ड भी है। वैसे ही ये देखो 15 ईयर 6 मंथ का उसका 28 नहीं होना चाहिए, तो क्या ओबेसिटी है। ठीक है, चलो। कमिंग टू HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये भी अच्छा टॉपिक है, इससे आ सकता है कुछ। Human development, once it is realized that even though the level of income is important, it is an inadequate measure of level of development, we begin to think of other criteria. There could be a long list of such criteria, but then it would not be so useful. What we need is a small number of most important things. देखो, सिर्फ इनकम क्या ना हो, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है क्या सिर्फ इनकम ही सब कुछ नहीं है कि इसका मतलब है सिर्फ इनकम ही सब कुछ नहीं है, और भी अदर क्राइटेरिया होना चाहिए। तो इसमें बहुत सारा SDR में बहुत सारी चीज को रखा गया, जैसे हेल्थ, एजुकेशन को इंडिकेटर सच एज कंपेरिजन ऑफ केरला और हरियाणा को जैसे कंपेयर किया, इसके अंदर हम लोग हेल्थ को भी देखते हैं, एजुकेशन को भी देखते हैं, और भी बहुत सारे और फैक्टर्स उसको देखते हैं। ये किसके द्वारा पब्लिश होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी के द्वारा आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ओके, compares countries based on the educational levels of people and their health status per capita income। ओके, किस बेसिस पे करता है? एजुकेशनल लेवल क्या है, हेल्थ क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, तीन चीज एज पर एनसीईआरटी। ओके, कितने एजुकेशनल लेवल, हेल्थ पे और TR। अगर कुछ भी आता है HDR के बारे में, यूएनडीपी के द्वारा पब्लिश हुआ है, तीन चीज किस 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 बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल लेवल, हेल्थ, थर्ड इज पर कैपिटा। You can see HDI index, it is called the Human Development Index HDI. HDI ranks among in the total 189 out of out of 189 countries, which is mentioned here. Okay. Per capita income is calculated in dollars. Dollars में क्यों होता है? तो internationally used currency है इसलिए ऐसा can be compared. It is also done in every dollar, so that every dollar will be buy the same amount of goods and services in the country. अच्छा हाँ, ये टेबल देख लो, ये टेबल में क्या है? ग्रॉस नेशनल इनकम है। ठीक है, नेशनल इनकम ही है, उसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट वर्क, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग पीपल। ये देखो इंडिया का क्या है, इतना डाटा याद नहीं रखना, बिल्कुल याद नहीं रखना, ये सब कुछ याद नहीं रखता है। बस देख लो कंपेयर करने के लिए, यहाँ कुछ कंपेयर कराएगा इसमें। Isn't it surprising? A small country in our neighborhood, Sri Lanka, is much ahead of India in every aspect। देखो तो सरप्राइजिंग नहीं है? श्रीलंका को देखो, नेशनल इनकम कितना ज्यादा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, स्कूलिंग ऑफ पीपल कितना है, HDI रैंक कितना अच्छा है, 73 कम है ना, अच्छा है, सरप्राइजिंग। Bangladesh have lower per capita income than India. It is like many important improvements have been suggested in calculating HDI। तो मतलब HDI में ये क्या बताना चाह रहा है, HDI में कुछ गलती भी हो सकता है ना, तो बहुत सारा इम्प्रूवमेंट सजेस्ट होना चाहिए। मतलब देखो बांग्लादेश का हालत खराब है, फिर भी उसको आगे है श्रीलंका। ऑफकोर्स इंडिया इज बेटर देन श्रीलंका, तो फिर भी इतना ये है, फिर भी इतना कम ये है, तो कुछ और भी ये होना चाहिए। Many new components have been added to HDR by prefixing humans to development. It is made very clear that what is important to development is what is happening to citizens of the country. It is people, their health, their well-being, their are most important। Okay, चलो, ये 3 2 से पढ़ते आ रहे हो, इग्नोर करते आ रहे हो टॉपिक को, देखो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबिलिटी। वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड, वाह क्या लाइन है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड, we have already children। मतलब ये दुनिया हम लोग बाहर से नहीं है, मतलब हम लोग दूसरे लोग ने ये दुनिया नहीं है, ये दुनिया हमने उधार लिया अपने चिल्ड्रन से। मतलब हमको इसको, ये जो दुनिया है, वर्ल्ड है, अर्थ है, इसको बिना पॉल्यूट किए, बिना
इसमें सस्टेनेबल ग्रोथ होना चाहिए कि आगे हम लोग के बच्चे, आगे सबके बच्चे, चिल्ड्रंस हो, जो फ्यूचर जनरेशन हो, इफेक्ट ना हो। ठीक है? वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। कोई चीज उधार लेते हो क्या, अच्छे से संभाल के रखते हो ना, कि उसका है। ठीक है? और वही तुम्हारा खुद का हो, जैसे पूर्वज का कोई सामान हो, अरे मेरा है यार, कुछ भी करे इसके साथ, मेरा है। लेकिन तुम ये उधार लो, किसी का बाइक लेके चलाओ तो क्या, अरे नहीं उसका है, टूट जाएगा, हमको देना पड़ेगा। सेम सेम थिंकिंग होना चाहिए क्या अर्थ के लिए, कि नहीं हम उधार लिए हैं, आगे बच्चे हैं, सब बच्चे हैं, आगे फ्यूचर जनरेशन, उसके लिए हमको संभाल के रखना है। ओके, ऐसा सोचना चाहिए। सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट इज पार्टिकुलरली कंट्रीज क्वाइट डेवलप, वी हैव सर्टेनली लाइक दिस level of development to go up further for at least be maintained for future generations. This is obviously desirable. However, since second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that present time the levels of development are not sustainable. मतलब हम लोग जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है इंडस्ट्रीज में, वो सब डिजायरेबल नहीं है। बहुत सारे वेस्टेज आ रहे हैं और सब भी बहुत सारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट वार्न भी करते आ रहे हैं। तुमको पता है 1 डिग्री सेल्सियस भी अगर टेम्परेचर वर्ल्ड अर्थ का इंक्रीज हो जाए तो कितना बड़ा इशू है ये, बहुत बड़ा इशू। ये 10 से 25 साल में ऐसा होता है, और इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तुमको लगता है 1 डिग्री सेल्सियस कुछ नहीं, इतना ग्लेशियर पिघलेगा, सब लेवल राइज होगा, सी का, रिवर्स का, फ्लड्स आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। लगता है 1 डिग्री है, 1 डिग्री से क्या हुआ, नहीं। ग्राउंड वाटर इन इंडिया, सबसे पहले इसको कंप्लीट करते हैं, उसका दूसरा एग्जाम्पल पाते हैं। ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। किसका एग्जाम्पल है, रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब उसको तुम रीन्यू होता है ना। जैसे कोई बुक इशू की है, लाइब्रेरी में गए, कुछ बुक इशू की है, ये बुक हमको दे दो 1 महीना के लिए, फिर उसके बाद क्या करते हो, रिन्यू कर दो, मतलब फिर से ये बुक, मतलब 1 महीना और दे दो, रिन्यू हुआ। वैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज, repletion. These resources are वही तो बोला replenished by nature as in the case of crops and plants. However, even these resources may be overused. For example, in the case of groundwater, if we use more than what is being replenished by them, we are overusing the resources. मतलब ये renewable है, पहली बात तो। एक है नॉन रिन्यूएबल, ठीक। उसमें क्या है, तुम यूज करोगे खत्म हो जाएगा, ठीक। मिनरल्स है, ओर्स है, ये सब तुम यूज करोगे, फॉसिल फ्यूल्स है, वायल्स है, ये सब कुछ अमाउंट्स में, वो क्या होगा, तुम यूज करोगे खत्म हो जाएगा। लेकिन रिन्यूएबल तुम कहोगे नहीं, ये तो रिन्यू हो सकता है, हमको जो मन से यूज करें, नहीं। अब मान के चलो ग्राउंड वाटर है, ठीक। ग्राउंड वाटर है, तुम इसमें से बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, ओवर यूज कर रहे हो, ओवर जितना जरूरत नहीं उससे ज्यादा यूज कर रहे हो, और ओवर यूज होता है। और रेन के द्वारा, बारिश के द्वारा तो रिकवर ही नहीं हो रहा, तभी देखते हो कहीं हैंडपंप लगा है और उसमें पानी नहीं आता है, कहते हैं ना ग्राउंड वाटर लेवल डिग्री, ये नीचे चला गया, तो पानी नहीं आता वहां पे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच will get exhausted, मतलब वो लोग खत्म, बोले तो वो खत्म हो जाएंगे आफ्टर a few years of use. We have fixed stocks on earth which cannot be replenished. We do discover new resources that we find that we did not know for earlier. New resources in this way add to stock, however over time even this will become lost. जैसे क्रूड ऑयल का ये जो एग्जांपल है, इसको पढ़ लेते हैं। Consequences of environmental degradation do not respect national or state bodies। बहुत अच्छा, वाह क्या लाइन बोला है, ये तो बोल रहे हैं। क्योंकि इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक। इन्वायरमेंट डिग्रेड कर रहे हैं, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होता है। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा सोच रहे हो क्या, तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा घर है, ठीक है? तुम यहाँ आते हो, कचरा लिए इधर फेंक दिया, कचरा फेंक दिया, फिर यहाँ से कोई आया, ये अपना कचरा यहाँ पे फेंक दिया, ठीक है? तो सोच रहे हो कि ये तुमको इफेक्ट नहीं करेगा। यहाँ से जो क्या बोलते हैं, गद बदबू बदबू जो आएगी तुम्हारे पास भी आएगी, इसके पास भी आएगी, मच्छर जो आएगा ये तुम्हारे पास भी आएगा, और भी जो भी डिजीज होगा तुमको भी फैलेगा, उसको भी फैलेगा। क्या इतना देर में सर्वर रहेगा, ये और भी आगे बढ़ेगा। जो तुम सोच रहे हो कि ये बिहार है, इधर झारखंड है, झारखंड में जो पोल्यूशन हो रहा है, बिहार पे इफेक्ट नहीं करेगा, ऑफकोर्स करेगा। उधर चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, पंजाब चले जाओ, जो क्रॉप बर्न हो रहा है, क्रॉप वहाँ जला देते हैं ना, उसका धुआं उठ के आ जाता है दिल्ली, यूपी में, उधर इफेक्ट कर दे रहा है उस एरिया को, कर रहा है कि नहीं?
वही बोल रहा है, कंसिक्वेंसेस ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज। ये नहीं देखेगा कि तुम कहाँ पे खड़े हो, स्टेट बाउंड्रीज क्या है, नेशनल बाउंड्रीज क्या है। बाउंड्रीज क्या है यार, ये पूरा धरती है। लेट सपोज पूरे धरती को इंडिया बोल दो ना, अर्थ को इंडिया बोल दो, हो गया इंडिया। ये बोल दो तो हो गया ये। बाउंड्रीज तो हम लोग खुद क्रिएट किए ना, हाँ इतना एरिया मेरा, इतना एरिया मेरा, कहीं बाउंड्री नहीं कि ये रुक जाएगा यहाँ आके, हम यहाँ धुआं आके रुक जाएगा, नहीं। दिस इशू इज नो लॉन्गर रीजन ऑफ नेशनल नेशन स्पेसिफिक। या दिस इशू इज नो लॉन्गर रीजन ऑफ नेशनल स्पेसिफिक, मतलब ये जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है सिर्फ एक ये नेशनल इशू नहीं है, मतलब एक नेशन का इशू नहीं है। इसीलिए तो देखते हैं हम कितना सारा सबमिट होता है। पेरिस एग्रीमेंट देखोगे, ठीक है। तो अभी काम चल रहा है कार्बन, कार्बन जीरो, कार्बन मतलब जीरो कार्बन है 2050, मतलब 2050 तक हमको कार्बन फ्री बनना है, ठीक है। उसके मतलब एक वो रहा है ये लोग के बीच का, सारे कंट्रीज का। लेकिन क्या, our future is linked together. Sustainability of development is connected with scientists, economists, experts, and other social scientists are working together. In general, the questions of development and progress is perennial, मतलब सालों साल चलते रहता है. At all times, as a members of society, as a individual, we need to ask where we are to, what we wish to become, and what our goals are. So the debate and development continues. Okay. इसीलिए तो हम इसको ए बोले, मतलब सबको मिल के काम करना है ए, या कोई एक पार्टिकुलर चीज, ये नहीं कि इंडिया या यूएसए, अमेरिका अमेरिका बोल रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट, यूएसए बनता है या कोई भी कंट्री हो, ये नहीं कि ये एक साथ होकर, एक साथ होकर इसमें काम करना है। ये दो एक एग्जाम्पल है, उसको देखते हैं और फाइंड आउट करते हैं। ग्राउंड वाटर इन इंडिया, recent evidence suggested the groundwater is under serious threat of overuse in India, many parts of the country है, groundwater overuse हो रहा है, सिंपल। 300 300 डिस्ट्रिक्ट, 300 डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ है, ये वाटर लेवल डिक्लाइन हो गया, 4 मीटर वाटर लेवल नीचे चला गया, ठीक है। 300 डिस्ट्रिक्ट, पिछले 20 साल में इंडिया में 300 डिस्ट्रिक्ट में वाटर लेवल 4 मीटर नीचे चला गया, ठीक है। पिछले 20 साल में 300 डिस्ट्रिक्ट में वाटर लेवल 4 मीटर नीचे चला गया, ये स्टडी बताता है, ठीक है। नियरली वन थर्ड ऑफ कंट्रीज ओवर यूजिंग, वन थर्ड ऑफ द कंट्रीज ओवर यूजिंग, ओवर यूजिंग द ग्राउंड वाटर रिजर्व इन another 25 years 60% of the country would be doing the same in present way of using these resources continue. Groundwater overuse is particularly found in agriculture prosperous region of Punjab and Western UP. Hydroflative, हाँ ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ग्राउंड वाटर कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे ज्यादा है, जहाँ खेती बाड़ी ज्यादा हो रहा है, जैसे पंजाब में चले जाओ वहाँ ज्यादा हो जाए, यूपी में चले जाओ वहाँ ज्यादा हो जाए। हाइड्रोप्लेटिव एरिया ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, प्लेटिव एरिया ऑफ साउथ इंडिया, यहाँ चार तुमको यहाँ पे पता चलेगा, चार बस यही चार याद है ना, पंजाब, यूपी, सेंट्रल पार्ट, साउथ। वाई ग्राउंड वाटर ओवर इरिगेशन में पता नहीं चलता है कितना इरिगेट करता है, इधर देखो, ये खेत है, कितना इरिगेट कर रहे हैं किसी को पता ही नहीं है। अरे चल रहा है पूरा भर रहा है खेत, तो जो भी है क्या देर में डेवलपमेंट बिना हमारे, हाँ हो सकता है ऐसा थोड़े है, इसी के बाद इरिगेट किया जाए तो उसमें exhaustion of natural resources, okay, hidden reserves, ये दे रहा है मिडिल ईस्ट का, इतना 1000 बिलियन बैरल्स, नंबर ऑफ ईयर्स रिजर्व्स विल लास्ट, मतलब ये 70 साल रहेगा। यूएसए का है तो 10.5 ईयर्स रहेगा, ये है तो 50 साल रहेगा, वर्ल्ड का इतना 50 साल रहेगा। द टेबल गिव्स एन एस्टिमेट ऑफ रिजर्व्स ऑफ क्रूड ऑयल, मतलब इतना साल, 50 साल 70 साल बाद क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा ना, क्या होगा उसके बाद, इसीलिए तो हम लोग सस्टेनेबल ग्रोथ चाहते हैं। मोर इम्पोर्टेंट इज ऑल्सो टेल अस हाउ मेनी इयर्स ऑफ द स्टॉक ऑफ क्रूड ऑयल विल लास्ट इफ पीपल इन कंट्री, जिस तरह से हम लोग यूज कर रहे हैं प्रेजेंट रेट की वजह से, द रिजर्व विल लास्ट ओनली 15 ईयर और 50 साल। इसीलिए तो हम लोग ई व्हीकल पे ट्रांसफर हो, है ना। है भी तो उसमें बहुत ज्यादा पैसा होता है लगता है कि द प्राइसेस ऑफ ऑयल इंक्रीजेस दिस बिकम्स अ बर्डन ऑफ फॉर एवरीवन,
There are countries USA which have no reason enhance on to secure while through military और इकोनॉमिक पावर, वो अपने इकोनॉमिक पावर मिलिट्री पावर से वो सिक्योर करते हैं वैसे. This question of sustainability of development raises very fundamentally new issues about the nature and the process of development. Okay, you can discuss it. इसी के साथ हम लोग का चैप्टर खत्म. ओके. और एक चीज और, तबीयत ठीक नहीं था, वीडियो बनाए, थोड़ा सर्दी है, तो मे भी आवाज सही से नहीं आ रहा होगा. ओके, साउंड शुड बी नॉट प्रॉपर, बट प्लीज मैनेज और प्लीज सब्सक्राइब. थैंक यू वेरी मच. ओके, थैंक यू. आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, कहीं और जाने का जरूरत नहीं है. ओके, अब एक इसका पार्ट टू बना देते हैं, जिसमें क्वेश्चंस कवर कर देते हैं, सारे क्वेश्चन जितना पॉसिबल है, क्वेश्चंस विल कवर, सारे क्वेश्चन कवर कर देंगे. और इसको, ये आप वीडियो देख लीजिएगा, रिवीजन वीडियो, और पार्ट टू बनाकर जिसमें क्वेश्चंस हो जाएगा सारा. ये चैप्टर पूरा कंप्लीट. जस्ट एक बार एनसीईआरटी पलट लेना है, खुद से अंडरलाइन करते चले जाना है, पढ़ते चले जाना है, जैसे पढ़े वैसे ही 1 घंटा के अंदर, 1 से 1.5 घंटा, 1 घंटा लगेगा. अब आपको इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए किसी हाल में इस चैप्टर को कंप्लीट करना है. ओके.